नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो हिंदी साहित्य विषय है, इसमें आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि सुमितानंद पंत जी की लंबी कविता है प्यारे विद्यार्थियों परिवर्तन, जो कि पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है, उसके पदों की व्याख्या कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो पद है वो लंबा पद है, तो एक ही पद हम लेकर के आए हैं, इसीलिए अब इस पद को हम इनको देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 21वां पद है आपका, आपके पाठ्यक्रम में आपके पुस्तक में जो दिया हुआ है। अब देखिए, इनकी व्याख्या हम करते हैं। ये पल्लव काव्य में संकलित है प्यारे विद्यार्थियों। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमितानंद पंत जी द्वारा रचित पल्लव काव्य में संग्रहित परिवर्तन शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है। और इसमें कवि ने संसार में जो परिवर्तन है उसको शाश्वत बताया है। परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है, तो शाश्वत परिवर्तन को बताया गया है। साथ ही साथ जो वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहा है वह उसी का प्रभाव है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो वर्तमान समय में परिवर्तन का क्या प्रभाव है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो कवि सुमितानंद पंत जी देखो क्या कह रहे हैं, कुछ शब्दार्थों को हम देख लेते हैं। देने का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों दीनता होता है, या यहाँ पर गरीबी से ले सकते हैं, गरीबी। निरुपाय का मतलब बिना उपाय के, बेसहारा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। शब्दार्थ कांपता मन कांप रहे हैं। रज्जु सा का अर्थ होता है रस्सी के समान, रस्सी, रज्जु मन रस्सी, रस्सी के समान पतला। ठीक है। छिद्रों सा, कृशकाय, कृशकाय मन कमजोर, काय मन शरीर, कमजोर शरीर। नय मन नहीं है, उर मन हृदय में, गृह मन घर का, तनिक मन थोड़ा सा भी, कुछ भी। दुलार मन मोह या स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है। उदर में यानी पेट में, दोनों नहीं है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ दानों क्षमा करना, दानों का भार है। दानों का मन अन्न का, अन्न के दानों का, अन्न का भार है, अर्थात भरा हुआ है। ठीक है। भूखता मन भूखता है, भूखता है। सीढ़ी का अर्थ होता है पागल। शिशिर मन है सर्दियों के। स्वान, श्वास नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, स्वान, थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हुई है, क्षमा करिए। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। और चीरता हरे, चीरता है, नोचता है, फाड़ता है, जो भी है इसमें। हरे का अर्थ यहाँ पर हरि से, भगवान से हैं, हे भगवान, हे भगवान, इस अर्थ में आ जाएगा ये। अचीर का अर्थ होता है वस्त्रहीन। चीर मन वस्त्र, ए मन नहीं, तो वस्त्रहीन शरीर है। न मन नहीं, अधरो मन होठों पर। स्वर मन जो सुख का स्वर है वो नहीं है, सुख का स्वर, आनंद का स्वर नहीं है। तन मन शरीर में प्राण शक्ति भी नहीं है, प्राण नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है। और नय मन नहीं, नयनो मन नेत्रों में। नीर मन अश्रु, अश्रु जल। ठीक है, जल नहीं है। सकल मन सारे, सभी। रोम का अर्थ होता है रोम रोम से। हाथ प्रसार मन हाथ फैलाकर, फैलाकर। लूटता है इधर। लोभ गृह द्वार का मतलब घर घर, और द्वार द्वार, द्वार पर, द्वार द्वार यानी दरवाजों पर। मांगता है, याचना करता है। ठीक है। लूटता का मतलब यहाँ पर याचना से है, याचना करता है, मांगता है। उधर वामन डग मन वामन भगवान। डग मन कदम। स्वेच्छाचार मन अपनी इच्छा के आचरण, अपनी इच्छा से विचरण करना,
ठीक है, अपनी मनमर्जी करना, ठीक है, इसका मतलब हो गया मनमर्जी। और नापती है जगती मन संसार को, सृष्टि को, विस्तार को। टिड्डियों सा, टिड्डी के समान, टिड्डी जो खेतों में लग जाती है तो उन फसलों का नुकसान करती है वो टिड्डियों, तो टिड्डियों के सामने समान अत्याचार करते हैं, चाट जाता संसार। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ हम देखते हैं, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कांपता उधर दैन्य निरूपाय, रज्जु सा छिद्रों का कृषिकाय, न उर्मे गृह का तनिक दुलार, उदर ही में दानों का भार, भूखता सीढ़ी शिशिर का श्वान, चीरता हरे अचिर शरीर, न अधरों में स्वर तन में प्राण, न नैनों ही में नीर, सकल रोगों से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ गृह द्वार, उधर वामन डग स्वेच्छाचार, नापति जगती का विस्तार, टिड्डियों सा छा अत्याचार, और चाट जाता संसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में जो परिवर्तन का प्रभाव है उसको चित्रित किया गया है। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ। सुमितानंद पंत जी कहते हैं कि ये परिवर्तन तुम्हारे कारण या तुम्हारे प्रभाव से एक दिन गरीब व्यक्ति है वो बेसहारा होकर के कांपता है, कि उधर दिन निरूपाय, यानी बेसहारा होकर कोई गरीब व्यक्ति है, जो गरीबी से, दीनता से ग्रस्त एक व्यक्ति है, वो बेसहारा होकर के तुम्हारे कारण कांपता रहता है, थर थर कांपता रहता है। समझ में आया? जो गरीब है, जिसका शरीर एकदम लाचार दुर्बल हो गया है, कृषकाय हो गया है, उसके कारण वह बेसहारा होकर अपनी दीनता या गरीबी के कारण वह व्यक्ति हे परिवर्तन कांपता रहता है। रज्जु सा छिद्रों का कृषकाय, और उसका शरीर देखिए क्या उपमित किया गया, क्या बताया गया है कि वह जो दीनता से ग्रस्त व्यक्ति है उसका शरीर रस्सी के समान पतला है और छिद्रों से युक्त होकर के, छिद्रों से युक्त अर्थात जगह जगह उसके घाव इत्यादि हो रखे हैं। तो यहाँ पर छिद्रों का अर्थ वर्ण या घाव हो गए हैं, इसके कारण उनका जो छिद्रों से, वर्ण से युक्त जो शरीर है, वर्ण हो गए हैं, घाव हो गए हैं, उसका कमजोर शरीर जो कि बेसहारा होकर के कांप रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है गरीबी का, कि कोई गरीबी दीनता से ग्रस्त व्यक्ति है और परिवर्तन के प्रभाव से उस वह बेसहारा होकर के कांपता, और उसका शरीर रस्सी के समान पतला है और जगह जगह उसके शरीर पर घाव वर्ण हो गए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उसमें जगह जगह शरीर पर छिद्र हो गए हैं। तो ऐसा छिद्र से युक्त कमजोर शरीर जो अत्यधिक कमजोर लग रहा है। न उर में गृह का तनिक दुलार, उस गरीब व्यक्ति, उस दीन व्यक्ति के हृदय में, न उर में गृह का तनिक दुलार, उस गरीब व्यक्ति के हृदय में घर के प्रति बिल्कुल भी थोड़ा सा भी दुलार या मोह नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, गरीबी के कारण उसके हृदय में उसके अपने घर के प्रति थोड़ा सा भी मोह या स्नेह नहीं है, या उसके हृदय में थोड़ा सा भी मोह आसक्ति अपने घर के प्रति नहीं रहा है। आगे देखिए, उदर ही में दानों का भार, और न उसके पेट में दानों का भार है, अर्थात उसका पेट है वो अन्न से भरा हुआ नहीं है, यानी वह अत्यधिक भूखा है। वह देनहीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिसके पेट में 2 वक्त का खाना भी नहीं है, अर्थात उसका पेट जो है अन्न के अभाव में भूखा पड़ा है। ठीक है, तो अन्न के कारण भरा हुआ नहीं है। दानों का भार, यानी उदर में, पेट में दानों का भार नहीं है, अर्थात उसके पेट में अन्न है भरा हुआ नहीं है, वह भूखा है। भूखता सीढ़ी शिशिर का श्वान, वह दीनहीन व्यक्ति सर्दियों के कुत्ते, पागल कुत्ते के समान भौंकता रहता है। वह व्यक्ति सर्दी ऋतु के पागल कुत्ते के समान भौंकता रहता है, अर्थात दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता रहता है। यह अर्थ हो गया इसका, गिड़गिड़ाता रहता है। तो यहाँ पर पागल कुत्ते के समान उसको बेचारे को संज्ञा दी गई है, बताया गया है। वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का प्रभाव गरीब व्यक्ति के प्रति पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बता रहे हैं। ठीक है, एक तरह से कोई भिखारी या दीनहीन व्यक्ति है जो भूख प्यास से व्याकुल है,
न उसका शरीर एकदम कमज़ोर दुर्बल है, भूख के मारे कमज़ोर दुर्बल शरीर उसका। तो ये बात बताया कि भूखता सीढ़ी सी सिर का सुहान, वह सर्दियों में जैसे पागल कुत्ता है वो भूखता रहता, उसी प्रकार से वह सभी लोगों के सामने याचना करता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है। आगे लेके प्यारे विद्यार्थियों कि चीरता हरे अचीर शरीर, हे भगवान, हरे का अर्थ यहाँ पर हरि, हे भगवान, कि वह दीनहीन व्यक्ति जो वस्त्रहीन शरीर का है, यानी उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, या जो वस्त्र है वो कटे फटे टूटे फूटे वस्त्र है पहन रखे हैं, कटे फटे हैं, ठीक है ना, फटे पुराने वस्त्र उसने धारण कर रखे हैं। तो ऐसे वस्त्रहीन शरीर को वह दीनहीन व्यक्ति है भगवान। दुख की बात यह है कि वह वस्त्रहीन शरीर को भी नोचता रहता है, फाड़ता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दीनहीन व्यक्ति की दशा का चित्रण किया गया है। नए अधरों में स्वर, तन में प्राण, उस दीनहीन व्यक्ति के, उस अभावग्रस्त व्यक्ति के, उस परिवर्तन का जिस पर प्रभाव पड़ा है, ऐसे दीनहीन व्यक्ति पर उसके होठों पर कोई सुख के स्वर नहीं सुनाई देते, ठीक है। तो उसके होठों पर सुख के स्वर नहीं है, न उसके शरीर में इतनी प्राण शक्ति रही है। वह अत्यंत दुर्बल व्यक्ति है, अत्यंत दुर्बल और कृशकाय है, कमज़ोर हो गया, इस कारण उसके शरीर में प्राण शक्ति भी नहीं रही है, प्राण नहीं है। और न नैनों में ही नीर, अर्थात उसके नेत्रों में आंसू अश्रु जल भी नहीं रहा है, अर्थात अत्यधिक दीनता, दुर्बलता और व्याकुलता अभावों के कारण उसके आँखों का पानी भी सूख गया है, उसके आँखों के आंसू सूख गए हैं, समाप्त से हो गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगली पंक्ति देखिए कि सकल रोमों से हाथ पसार, वह अपने सभी रोम से या अपने पूरा प्रयास करके सभी के सामने लोभ और लालच के कारण लूटता इधर लोभ गृह द्वार, अर्थात इसका एक अर्थ ये भी ले सकते हैं कि वह व्यक्ति बेरोजगार है, दुर्बल है और उसको खाने की भी नसीब नहीं है, तो वो लोभ और लालच के कारण घरों को द्वारों को लूटता फिरता है। एक अर्थ ये भी लगा सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि वह दुर्बलहीन व्यक्ति जो दुर्बल और गरीबी से युक्त है, गरीबी के कारण वह लोगों के सामने हाथ पसारता है और लोभ और लालच के कारण घर द्वार पर घर घर जाकर के द्वार द्वार पर जाकर के लोगों के सामने याचना करता है, मांगता है, ठीक है। बेचारा क्या करे, परिवर्तन के कारण उसका जीवन उजड़ गया है, ये बात बताने की कोशिश की गई है। तो किस प्रकार से वह लोगों के सामने घर घर जा कर के द्वार द्वार पर जा कर के इस कुछ मिल जाए इस आशा से, इस लोभ के कारण वह लोगों के द्वार द्वार पर घर घर जा कर के याचना करता है। उधर वामन डग स्वेच्छाचार, और उधर एक स्थिति यह है जो वैभव संपन्न व्यक्ति है, जो धनवान व्यक्ति है, जो संपदा से युक्त है, ऐसे वैभव संपन्न व्यक्ति को यहाँ पर बताया है कि उधर वामन डग स्वेच्छाचार, और इधर वामन भगवान की तरह जो वामन भगवान रूपी जो स्वेच्छाचार से कदम पर कदम है वो रखते हुए, कदम रखते हुए पूरी सृष्टि के विस्तार को नाप लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वामन भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को 2 कदमों में नाप दिया था, उसी प्रकार से जो स्वेच्छा आचरण करने वाले, जो मनमर्जी करने वाले, जो धनवान वैभव संपदा से युक्त जो व्यक्ति है, वो अपनी स्वेच्छाचारिता से, अपनी मनमर्जी से इस सारी सृष्टि को नाप लेते हैं, अर्थात अपनी मनमाना आचरण वो करते हैं, कोई गरीबों के बारे में नहीं सुनता। और टिड्डियों से छा अत्याचार, और ऐसे लोग टिड्डियों के समान इन लोगों पर जो दुर्बल है, कमज़ोर है, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो इनका शोषण करते हैं। तो टिड्डियों सा छा अत्याचार चाट जाता संसार। ऐसे जो धन वैभव संपन्न से युक्त व्यक्ति है, जिनके पास शक्ति है, धन संपदा है और जो सर्वसमर्थवान है, ऐसे व्यक्ति इन दुर्बल व्यक्तियों को टिड्डियों की तरह चाट जाते हैं, ठीक है। टिड्डियों की तरह इस संसार को वो चाट जाते हैं, अर्थात अपने मनमर्जी करते हैं और इनका शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ कहना चाहते हैं टिड्डियों की तरह अत्याचार करते हैं, और या यूं कहे कि जो मानवीय संवेदना या सहानुभूति के जो आदर्श हैं, मानवीय संवेदना, एक मानव का दूसरे मानव के प्रति क्या संवेदना होनी चाहिए, क्या उन गरीब लाचार व्यक्तियों के प्रति धनवान व्यक्तियों का सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी जो वेदना सहानुभूति है उनमें नहीं है। तो ऐसे मानवीय भावों और सहानुभूति और आदर्शों को
ऐसे लोग टिड्डियों की तरह चाट जाते हैं, खा जाते हैं। उनमें इन गरीब व्यक्ति, अभावग्रस्त व्यक्तियों के प्रति कोई भी दया भावना, कोई भी सहानुभूति उनमें नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत यहाँ पर मार्मिक बात कही है, ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी ने, कि आज के एक पक्ष तो ये है, एक तबका, एक क्षेत्र तो ये है जो गरीब अभावों से ग्रस्त है, तो दूसरा वर्ग यहाँ पर जो पैसे वाला है, धन संपदा से युक्त है, जो अपना मनमर्जी का जीवन जीता है, और एक के पास खाने के लिए जो है अन्न भी नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से वो यूँ कह सकते हैं जो प्रगतिवादी जो भाव है वो यहाँ पर दृष्टिगोचर होते हैं, ठीक है। साम्यवादी जो भाव वो दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि एक तरफ तो जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उच्च वर्ग है, वो दूसरी तरफ जो मजदूर, कृषक, दलित वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसका किस प्रकार से शोषण करते हैं। और ऐसे जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके हृदय में इनके प्रति, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके प्रति कोई उनमें संवेदना नहीं है। वो टिड्डियों की तरह पूरे संसार को चाट जाते हैं, केवल अपनी धन संपदा से अपने जीवन को निखारते रहते हैं, अपने जीवन को ऐशो आराम, भोग विलास से जीवन बिताते रहते हैं। और इन निम्न वर्ग के लोगों को, जो दुर्बल है, जो हालात के मारे हुए हैं, ऐसे लोगों का ये लोग शोषण करते हैं और अपने स्वेच्छाचारिता प्रकट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखना है कि वर्तमान समय में जो परिवर्तन का जो सामाजिक स्तर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वर्तमान समय में जो सामाजिक जीवन है उसकी विषमता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। किस प्रकार से एक वैभव संपन्न व्यक्ति अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो दूसरी ओर जो दुर्बल, हताश, जो अभावों से ग्रस्त व्यक्ति है वो अपनी लाचारी व्यक्त कर रहा है, घर घर जाकर के याचना कर रहा है। तो इस प्रकार से सामाजिक विसंगति यहाँ पर दर्शाई गई है। तो ये आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें ऐसे विषमता पर, अत्याचार पर जो है आक्षेप किया गया है। और भगवान ने जिस प्रकार से दो डग में ही, 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, ठीक उसी प्रकार से ये जो सर्व संपन्न, स्वेच्छा, जो वैभव संपन्न जो लोग हैं वो अपने स्वेच्छाचार करते हैं, अर्थात स्वेच्छा मनमर्जी का जो है जीवन है वो जीते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसे लोगों पर आक्षेप किया है और ये लोग जो सारे संसार को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा, मानवीकरण, इस प्रकार से यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे उच्च वर्ग पर आक्षेप भी किया है, परिवर्तन पर आक्षेप किया, वर्तमान समय की स्थितियों पर आक्षेप किया, तो आक्षेप अलंकार भी है। तत्सम शब्दावली से युक्त है, तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इनके आगे के पदों को, परिवर्तन नामक जो कविता है उनके आगे के पदों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस व्याख्या को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।